हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द बेसिक सेकंड वीडियो इन द अलजेब्रा। आई होप कि आपने पहले वाली वीडियो जो है देख ली होगी और वहां से जो है थोड़े से बेसिक कंसेप्ट और थोड़े से बेसिक फॉर्मूलाज उनके न्यूमेरिकल यूजेस जो आपने देखे होंगे। अब हम आज जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टफ पे काम करने जा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टफ किस वे से पूछा जाता है। और आई नो कि बेसिकली पेपर में सोल्व कर सकते हैं बट टाइम नहीं होता है वहाँ पे, पेपर में आपने फास्टली उस चीज़ को सोल्व करना पड़ता है। इसको बोला जाता है हाउ टू मेक स्क्वायर ऑफ अंडर रूट फॉर्म, राइट। किस फॉर्म में होगा डेटा आपका, लेट मी शो यू। आपका डेटा कुछ जो है इस फॉर्मेट में होगा। आई थिंक आपको मैं एक एग्जांपल अगर यूज करूं यहाँ पे तो दैट ज़्यादा बेटर वे से क्वेश्चन क्लियर होगा। लेट से मैं एक छोटा सा एग्जांपल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। आई हैव अंडर रूट ऑफ वट 7 प्लस 2 टू अंडर रूट ऑफ 12 लाइक दिस। आई हैव ए फॉर्मेट ऑफ लाइक दिस। ये जो है फॉर्मेट आपको गिवन है और मुझे क्या चाहिए, इसकी एक नॉर्मल वैल्यू बहुत फास्टली अज्यूम करनी पड़ती है, बहुत ही फास्टली, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज होंगी, ये जो एक्सप्रेशन होगा, इसका जो आंसर होगा वो कहीं और जो है बेसिकली मैंने यूज करना है। ठीक है, अब वो करते कैसे हैं मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा, पहले शॉर्टकट सिखा देता हूँ। प्रूव करते कैसे हैं बेटा, आपको ये जो सेकंड अंडर रूट दिख रहा है ना, इसके दो फैक्टर करने होते हैं, दो फैक्टर करने पड़ेंगे। लाइक लेट्स से कि दो फैक्टर मैंने किए एक्स एंड वाई, और वो एक्स एंड वाई क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो मेरा बी आ जाना चाहिए। एक्स एंड वाई दो वो फैक्टर कौन से बनेंगे जिनको मल्टीप्लाई करे तो मेरा बी आ जाना चाहिए, राइट। सेम भाई, अब वो जो एक्स एंड वाई बना है अगर उनको ऐड करूं तो मेरी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, मेरी वैल्यू ए आ जानी चाहिए, राइट। मान लेते हैं इन एनी हाउ कि आपने वो फैक्टर बना लिए। उसके बाद क्या करना है, देन इट्स आंसर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई। उसको आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, अगर बीच में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख लो, बीच में अगर नेगेटिव है तो आप उस चीज को क्या लिख दोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ वाई, राइट। ऐसे लिख सकते हो। अब भाई अगर मैं इसी चीज पे अप्लाई करके देखूं इस चीज को कि ये चीज होगी क्या, बेसिकली अप्लाई करते हैं। देखो भाई, इसके दो फैक्टर बनाने की ट्राई करते हैं। अगर मैं इसके दो फैक्टर बना रहा हूं तो आई कैन राइट इट एज 4 मल्टीप्लाई 3, राइट। दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो इक्वल टू 12 होगा। इट इज इक्वल टू माई बी वैल्यू, दिस इज बी और दिस इज माई ए, राइट। अब इसके भी बेटा अगर इन दोनों को ऐड करें, दैट इज 4 प्लस 3, दोनों को ऐड करें तो 7 होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए, राइट। तो इट्स आंसर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4, दैट इज माई फर्स्ट फैक्टर, प्लस अंडर रूट ऑफ सेकेंड फैक्टर, दैट इज 3, then its value will become under root of 4 is 2 plus under root of 3, राइट। ये जो है बेटा आपका आंसर यहाँ पे बन जाता है। तो आई होप कि ये थोड़ा सा डेरिवेशन आपको समझ आया होगा। अब एक काम करते हैं कि इस चीज को ना ड्राइव करके देखते हैं कि एक्चुअली ये बना कैसे वो चीज देखने की ट्राई करते हैं। होपफुली कि आपको ये चीज समझ आई होगी। मैं सिर्फ ये वाली चीज को रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको दोबारा से ड्राइव करके दिखा रहा हूँ कि वाई शुड बी राइट इट एज अंडर रूट ऑफ एक्स एंड अंडर रूट ऑफ वाई, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर बीच में पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव लिखेंगे, बीच में अगर नेगेटिव है तो बेटा हम लोग नेगेटिव लिखेंगे। देखो अपने पास क्या था, आई हैव अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 12, ऐसा कुछ मेरे पास था बच्चों। और मैंने इसको लिखा है, आई कैन राइट इट एज अंडर रूट अभी के लिए रहने देता हूँ, बाद में कंबाइन अंडर रूट लगा लूंगा। इस 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ध्यान देना, 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 4, ध्यान देना, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, राइट। क्योंकि 4 का स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 4 आएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 3 आएगा, दोनों का सम करोगे, आई विल अगेन गेट 7, राइट। प्लस बीच में प्लस, दैट्स वाई टेकिंग प्लस, क्योंकि आई जस्ट नीड टू मेक अ फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप ऑफ स्टफ, राइट। तो दिस इज 2 टाइम ऑफ ab मीन्स अंडर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 3, राइट। दिस इज माई a, दिस इज माई b, और इसका पूरे का क्या है, कंबाइन मेरे पास अंडर रूट है। तो ठीक है जी, इस चीज को क्या लिख पाएंगे, अगेन आई कैन कन्वर्ट इट एज ए फॉर्मूला ऑफ अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर
और उसका क्या है बेटा यहाँ पे अंडर रूट होगा। यू कैन मैच इट आउट एज ए फॉर्मूला जो ऑलरेडी आपको पता होगा। यहाँ पे क्या बन रहा है ए स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर बन रहा है, ये वाला 2 टाइम ऑफ ए बी बन रहा है, और वी नो दैट दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ व्हाट ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, राइट। दिस इज ए डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है जी। आई कैन राइट इट नाउ। देखो ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होल स्टफ क्या बन जाएगा आपका डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू अगेन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3, राइट भाई। सेम स्टफ जो आ जाएगा जो आपने पहले ड्राइव किया था, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली एवरीथिंग विल बी सेम देयर, सारी चीजें सेम आ रही होंगी, आपको समझ आया होगा। अब बट इसी चीज को जब हम डायरेक्टली कर सकते हैं, काफी फास्टली कर सकते हैं। अब सोचने का मेथड याद रखो, सोचना कैसे है आपने, इन दो के दो फैक्टर करेंगे बेटा, वो क्या होंगे 4 × 3 होंगे, और इसके भी दो फैक्टर सेम होने चाहिए, उनका सम जो है 7 बनना चाहिए, ए बनना चाहिए, राइट। इनका सम 7 बन रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 12 बन रहा है, इनका अंडर रूट का सम ही क्या होगा आपका आंसर होगा। काफी फास्टली जो हम इस चीज को निकाल सकते हैं। चलो जी एप्लीकेशन देखते हैं, आपने तो काम की एप्लीकेशंस हैं, ये स्टफ तो पेपर में आएगा नहीं। अगर इतना इजी क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो बहुत ही इजी काम बन जाए, फिर तो हर कोई पेपर में क्वेश्चन कर पाएगा। देखिए पेपर में जो है क्वेश्चन बेटा कुछ इस टाइप से आ रहा होगा, और ये यू कैन सी इतना ज्यादा इजी नहीं है सोल्व करना। अब आपको एटलीस्ट एक स्टेप तो आप फास्टली कर लो ना, बट आई मीन टू से जो पहले वाला अंडर रूट वाला पार्ट है, कम से कम वो तो फास्टली सोल्व कर पाओ ना आप लोग। बाकी के एप्लीकेशन तो बाद में चलती रहेंगे, वो तो थ्रू आउट दिस इज द अलजेब्रा, आपको फॉर्मूले तो यूज करने ही पड़ेंगे, ठीक है जी। चलो ये क्या कहना चाहता है भाई, पहले तो इस चीज को सोल्व करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या चीज है ये बेटा, यू कैन सी इस एक्स वाई को ना अलग कर लेते हैं। लेट मी जस्ट क्लीन फर्स्ट, इस एक्स वाई को क्या करते हैं अलग कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको लिख पाऊं, इसको लिख सकता हूँ 3xy को 2xy, तो यहाँ पे रहने देता हूँ और एक बाद में ले जाता हूँ xy, राइट। 3xy को कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम भाई यहाँ पे भी एक xy को 2xy को यहीं पे रहने देते हैं 2xy को, और एक xy को बाद में ले जाते हैं। ऐसा कुछ लिख सकते हैं इस चीज को। दैट मीन्स मैं इसको क्या लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सो दैट कि आपको समझ आए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। आई एम जस्ट राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और बाद में मेरे पास क्या है xy है, पॉजिटिव है तो बाद में पॉजिटिव, डिवाइड बाय नीचे भाई अगेन सेम काम करना चाहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy है और प्लस में आपके पास वाई स्क्वायर है। अब माइनस का क्या है आपके पास xy है, ये चीज आपके पास होगी भाई। अब भाई और उस चीज को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब भाई ये वाला तो आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, ये एक फॉर्मूला बन गया होगा x प्लस वाई का फॉर्मूला, जिसका होल स्क्वायर अपने पास है, प्लस आपके पास है एक्स वाई, राइट। अगेन भाई नीचे वाली चीज को लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, राइट, और बाद में अपने पास माइनस एक्स वाई है। आई थिंक सो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, वही पुराना फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले में क्या किए हैं ये वैल्यूज जो हैं जस्ट कन्वर्ट किए हैं मैंने, और कुछ भी यहाँ पे नहीं किया बेटा। चलो जी यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। अब बाद में दोबारा से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो वो चीज हुई कि जो चीज हमने निकालनी थी, यहाँ तक का काम तो वो निपटा है। अब हमने ये चीज फाइंड करनी है, हम लोग फाइंड करेंगे। पहले एक्स वाई का झंझट सीखते हैं भाई। एक्स वाई की वैल्यू जो है 1 है, तो बात क्लियर हो जाती है कि इन दोनों का आंसर तो निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। अब मुझे चाहिए x प्लस वाई की वैल्यू। अगर x की बात करता हूँ, दिस इज 3 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 2 का अंडर रूट मेरे पास है। दैट मीन्स इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं भाई। अगर मैं सोल्व करने की ट्राई करूं, अब मैं डायरेक्टली स्टफ यूज कर रहा हूं, आपका डायरेक्टली स्टफ क्या यूज करूंगा, यहाँ पे क्लीन करके उसके साथ ही लिखने की ट्राई करता हूं, क्योंकि सो दैट कि आपको डायरेक्टली जो आप मैच कर पाओ यहाँ पे, राइट। चलो जी साथ के साथ लिख रहा हूं। अब यहाँ पे साथ के साथ जो आप मैच कर पाओगे। अब इसके दो फैक्टर आपने करने हैं बेटा, जिनको मल्टीप्लाई करे तो 2 आ जाए, तो आई कैन राइट 2 मल्टीप्लाई 1। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, और वही 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 होना चाहिए, यही चीज है। तो इस चीज का आंसर क्या होगा, इस चीज का आंसर होगा आपका अंडर रूट ऑफ फर्स्ट फैक्टर, बड़े वाला फैक्टर, बीच में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगा लो, और अंडर रूट ऑफ सेकेंड वाला फैक्टर, राइट। ये क्या होता है, और इस पूरे का होता है अपने पास स्क्वायर, ठीक है जी। अगेन एक अंडर रूट भी गिवन है, इसका क्या होगा अंडर रूट भी होगा भाई। अगर अंडर रूट भी होगा, स्क्वायर से अंडर रूट भाई हमें पता है जी कट जाता है।
आप इस स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट जो है काट सकते हो, तो आपकी ओवरऑल वैल्यू क्या जाएगी एक्स की, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1। चलो जी, x की वैल्यू की तो बात समझ में आई कि x की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1। अब भाई y की वैल्यू कैसे निकालनी, देखो y को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे y इज इक्वल टू होगा 1 बाई एक्स, राइट। और x की वैल्यू क्या है, दिस इज 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1। अब भाई यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको रेशनलाइजेशन वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा फॉर द शॉर्टकट ऑफ रेशनलाइजेशन। आप वो लोग रेशनलाइजेशन का और कंपोनेंडो डिविडेंडो का वीडियो जो है देख लेना, वहां पे दोनों को कंबाइन करके मैंने कराया हुआ है। बट यहाँ पे मैं शॉर्टकट नहीं यूज करूंगा, मैं डायरेक्टली ड्राइव करके दिखाऊंगा आपको। देखो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, इसके अपोजिट सिंबल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1, यही चीज बनेगी। अब ये क्या बन जाता है, a माइनस बी और ये a प्लस बी, नीचे तो स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर एज इट इज रहेगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, माइनस 1 होगा तो 1 ही रहेगा, नीचे तो 1 ही रहेगा। दिस विल बिकम अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1। दैट मीन्स लेट मी राइट देयर, y की जो वैल्यू है यहाँ पे वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 1। यहां तक की कहानी आपको समझ आई होगी। इस बीच वाले रेशनलाइजेशन को मैं क्लीन कर देता हूं सो दैट कि आपका जो है क्वेश्चन करने के आगे डेरिवेशन करने की जो है अपने पास जगह बच पाए। ठीक है जी, यहां तक की कहानी आपको क्लियर होगी, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करें भी जस्ट, क्योंकि सब कुछ अपने पास है, सारे की सारी वैल्यूज अपने पास आ चुकी हैं। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू मुझे चाहिएगी, x माइनस वाई की वैल्यू चाहिएगी, ये तो ऑलरेडी 1 1 है, ये काम चल जाएगा। पहले काम करते हैं, x प्लस वाई निकाल के देखते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, दोनों को ऐड कर दो भाई, दिस इज अंडर रूट 2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1। ऐड करेंगे बेटा, आई कैन सी कि इस 1 से ये 1 कैंसल आउट होगा, 2 टाइम ऑफ अंडर रूट 2 यहाँ पे आ जाएगा। ये तो आ गई है x प्लस वाई की वैल्यू, और सेम भाई x माइनस वाई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 माइनस दिस टाइम अंडर रूट 2, ये भी माइनस का 1 आपके पास होगा, तो अगेन भाई अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल आउट होगा और माइनस का 2 आपके पास होगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। चलो जी, यहां तक की भी कहानी भाई समझ आ गई होगी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास है 2 अंडर रूट 2, इस चीज का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस प्लस एक्स वाई मीन्स 1 मेरे पास है, इस 1 को यहाँ पे लिखेंगे, जस्ट द वैल्यू सब्स्टिट्यूशन बेटा। नीचे x माइनस वाई की वैल्यू, x माइनस वाई की वैल्यू माइनस 2 निकाल ली आप लोगों ने, उसका स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस नीचे बेटा माइनस 1 होगा, माइनस 1 होगा। बस इस चीज को जो हमने सोल्व करना है अब, तो दिस विल बी इक्वल टू, भाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 एंड माइनस 1, तो ये रहेगा 4 दूनी 8 और 1 9, 9 डिवाइड बाई रहेगा 4 में से गया 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 3। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है दैट विल कम्स आउट टू बी 3। देखो ये वाली डेरिवेशन तो करनी ही पड़नी थी आपने, बट यहां से आपने टाइम बचा लिया है, बस ये वाला काम जो आपका फास्टली हो गया है। नहीं तो बेटा मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो फास्टली नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, दैट विल टेक टाइम। तो ये वाला कंसेप्ट आप डायरेक्टली लिख सकते थे, क्योंकि एक बारी मेरा काम है ड्राइव करना, बाकी आप शॉर्टकट जो है थोड़े से इसमें अंदर खुद से यूज कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी कंसेप्ट के बेसिस पे। वी हैव अगेन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देयर। देखो कहता क्या है कि x की वैल्यू ये गिवन है आपको और वी नीड टू फाइंड दिस, राइट। ये चीज जो हमने फाइंड करनी है, चलो निकालने की ट्राई करते हैं बच्चों। अपने पास गिवन क्या है, 6 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 6 गिवन है, और भाई अब आई कैन सी कि यार फैक्टर सेम आ रहा है, मल्टीप्लाई करके सेम चीज तो आ नहीं सकती है। अगर वो मल्टीप्लाई करके सेम चीज नहीं बन सकती है दैट मीन्स कि कुछ झोल झाल है। तो एक्चुअल में मुझे यहाँ पे x नहीं चाहिए, x माइनस 1 चाहिए। अगर x माइनस 1 चाहिए तो एक 1 इधर ले जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 5 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 6 बन जाएगा, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट, एक्चुअल में तो मुझे ये वैल्यू चाहिए। अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगेन फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं बेटा। अगर फैक्टर्स में डिवाइड करोगे क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 होगा, n 3 प्लस 2 होगा,
राइट। आई कैन राइट इट एज डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, यही काम होगा। अब स्क्वायर से क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल आउट और यू विल डायरेक्टली गेट अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2। अब ये देखो मैं ये चीज ड्राइव करके दिखा रहा हूं, बट आपने पेपर में ड्राइव नहीं करनी यार, इसको तो डायरेक्टली आपने देखना है कि यही चीज बनेगी, बस डायरेक्टली ये चीज देख लो, राइट। जस्ट गैप और उनका डिवीजन, ए एंड बी की वैल्यू। चलो भाई अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अपने पास है अंडर रूट ऑफ दिस की वैल्यू तो आपने निकाल ली है डायरेक्टली, अब तो प्लस ही करना रह गया अब आपका। चलो जी प्लस करते हैं डायरेक्टली। आई हैव अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1 बाय अंडर रूट 3, दिस इज अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, राइट। तो ठीक है भाई, ये बनेगा अंडर रूट 3 प्लस ये बनेगा अंडर रूट 2 प्लस इसकी रेशनलाइजेशन अगर मैं कर दूं, यहीं पे रेशनलाइजेशन कर देता हूं बेटा इस वाले पार्ट की, तो ये चीज क्या बनेगी, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। भाई ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 1, ऊपर रह जाएगा सिर्फ माइनस का पार्ट, यानी अंडर रूट 3, दिस इज अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 रह जाएगा बेटा। तो अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली यू विल लेफ्ट विद 2 अंडर रूट ऑफ 3, राइट। ये चीज जो है बेटा आपकी रह जाएगी, बाकी सब कुछ यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे ना। अप साइड जो मैं ये काम करने की ट्राई कर रहा हूँ बेसिकली उसी चीज का बेनिफिट आपके पास जो है। चलो एक और ट्राई करते हैं बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो उसी फॉर्मेट से में क्वेश्चन आपको गिवन है और ये काफी डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा फास्टली करने ये ट्राई करूंगा। देखो 15 के दो फैक्टर करेंगे अभी, 15 के दो फैक्टर जिनका सम 8 आ जाए, तो आई विल डू 5 and 3 मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करके देख लेंगे क्या सेम चीज बन रही है, तो यू विल गेट द सेम। अब इन शॉर्ट आपको क्या चाहिए था, इसका अंडर रूट चाहिए था, तो आपका आंसर क्या होगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, राइट, यही होगा, राइट। अंडर रूट क्योंकि स्क्वायर से क्या होगा, अंडर रूट कट जाएगा, तो ठीक है। आपने अब वैल्यूज भी तो सेम ही निकालनी है, तो यू नीड टू फाइंड अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 5, दिस इज 5 इन द डाउन दे, लेट मी रीराइट इट एज, लेट मी रीराइट सो दैट कि आपको क्लियरली विजिबल हो पाए। तो ये रहेगा अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 3, राइट। अगेन यार रेशनलाइजेशन करेंगे बच्चों, अगर रेशनलाइजेशन करोगे ये अंडर रूट ऑफ 5 रहेगा, ये अंडर रूट ऑफ 3 रहेगा और ये वाला बन जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, और भाई 5 का अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 का स्केयर करेंगे तो 5 माइनस 3 आएगा, तो डिवाइड बाई रह जाएगा 2 ओनली, ठीक है जी। चलो ऐड करते हैं, अंडर रूट 5 यहाँ पे है और अंडर रूट ऑफ 5 ऑफ हाफ यहाँ पे है, तो ये बन जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 ऑफ अंडर रूट 5, राइट। भाई एक अंडर रूट 3 यहाँ पे है और आधा अंडर रूट माइनस में वहां पे है, तो वो बन जाएगा -3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, यही होगा। यू कैन टेक 2 कॉमन, अगर 2 आप कॉमन लेते हो तो आपके पास रहेगा अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। आपका जो है या तो इस फॉर्मेट में आंसर होगा या तो यही फॉर्मेट आपका आंसर आ रहा होगा, या फिर क्या करेगा यहाँ से अंडर रूट 3 को वो कॉमन निकाल लेता होता है, जो कि पेपर में पहले कॉमन निकाल के ही आंसर आया था, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। अंडर रूट 3 को अगर आप कॉमन लोगे तो आपके पास होगा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, तो बाहर रह जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 दैट इज 15 बेटा बन जाएगा और अंदर रह जाएगा -1, राइट। ये फॉर्मेट में जो आपको आंसर गिवन था वहां पे, या फिर इस फॉर्मेट में गिवन होगा, जो भी फॉर्मेट आए आप लोग जो है वहां पे मैच आउट करके जो अपना आंसर दे सकते हो। काफी आसान सा क्वेश्चन है, बस आपने थोड़ा सा फास्टली इस चीज को ऑब्जर्व करना है, जितना फास्टली इस चीज को ऑब्जर्व करोगे उतना ही फास्टली जो आप लोग आंसर निकाल पाओगे। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं बेटा यहाँ से, होपफुली अब आपको चीजें समझ आनी स्टार्ट हो गई होंगी। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है, एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए होता है, a+2 अंडर रूट ऑफ b चाहिए होता है ये फॉर्मेट, बट यहाँ पे तो 4 है, दैट मीन्स एक 2 को अंदर लेके जाना पड़ेगा, तो इस चीज को मैं क्या लिख पाऊंगा, 7 + 2 अंडर रूट ऑफ 2। 2 अगर अंदर नहीं जाता है बेटा, 2 अगर 2 अंडर रूट 3 है तो आई कैन राइट इट एज
अगर इस वाले 2 को मैंने अंदर लेके जाना तो ये 2 नहीं जाएगा, 4 जाएगा, राइट। तो ये क्या होगा, 12 का अंडर रूट, राइट। तो उसका 2 टाइम होके, उसका पावर 2 होके अंदर जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट हुआ होगा तभी तो 2 बाहर आया होगा ना, ठीक है जी। तो इन शॉर्ट ये चीज आपको समझ आई होगी। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपका 12 मिल जाएगा। अब भाई इसके अगेन फैक्टर कर सकते हैं 4 और 3 में, अगेन इसके भी भाई सम करोगे तो सेम चीज आ रही होगी, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 12 होगा, तो आंसर क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। तो ये डायरेक्टली आपके माइंड में आ जाना चाहिए था। चलो जी इसको सोल्व करते हैं आप भाई। ये चीज क्या बन जाएगी आपकी, दिस इज 2 प्लस 2 आई एम यूजिंग इन प्लेस ऑफ अंडर रूट 4, दिस इज अंडर रूट 3 प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। बाई रेशनलाइजेशन अगर आप करते हो उस चीज का तो यू विल गेट, रेशनलाइजेशन करेंगे अपोजिट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द अपोजिट सिंबल, राइट। पॉजिटिव था, मैंने नेगेटिव सिंबल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है जस्ट उस चीज को। आई होप कि आप लोग साथ साथ चल रहे होगे। तो ठीक है भाई, नीचे तो 1 बन जाएगा, ऊपर मेरे पास रह जाएगा 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। ये वाला चीज पोर्शन कैंसिल आउट, तो आपके पास जस्ट आ जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 ओनली, ठीक है जी। अब थोड़े से फास्टली जो है आपको भी समझ आना स्टार्ट हो गया होगा, और थोड़ा से फास्टली जो है आंसर भी निकलने स्टार्ट हो गए होंगे। चलो एक और ट्राई कर लेते हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग स्टफ जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा फास्टली। अब देखो मैं इसको अब डायरेक्टली लिखूंगा बेटा, अब इसको मैं लिख रहा हूँ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। अब इस चीज को मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ये 4 और 3 बनेगा, 4 का अंडर रूट 2 होगा, तो 2 माइनस अंडर रूट 3। इसको डायरेक्टली लिखूंगा, नेगेटिव है तो बीच में नेगेटिव, पॉजिटिव था बीच में जो है पॉजिटिव, ठीक है भाई। हमें क्या चाहिए, दोनों की क्यूब चाहिए, ये वाले की क्यूब चाहिए, बीच में पॉजिटिव है, ये वाले की क्यूब चाहिए, दिस इज व्हाट वी नीड, ठीक है जी। क्यूब कर देते हैं, अगर क्यूब आप लोग करते हो तो 2 की क्यूब 8 बनेगा, ये वाले की क्यूब 3 अंडर रूट ऑफ 3 बनेगा, राइट। 3 आप देखो इस चीज को बहुत सारे बच्चे गलत कर देते, तो याद रखना इसकी क्यूब क्या होगा, दिस इज अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। भाई ये तो 3 बन जाएगा, राइट 3, और ये क्या रह जाएगा अंडर रूट 3, राइट। यू कैन सी कि ये यही चीज बन रही होगी, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। चलो ठीक है, ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, राइट। वी नीड 3ab, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 एंड ब्रैकेट a प्लस b मतलब 2 अंडर रूट ऑफ 3, दिस इज द फर्स्ट क्यूब। और इसमें जो ऐड करना है, आई नीड टू ऐड दिस वन, बस जस्ट सिंबल रिप्लेस कर देता हूँ बेटा, क्योंकि बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं, तो जस्ट सिंबल रिप्लेस करने हैं हम लोगों ने। दिस इज माइनस अंडर रूट 3, दिस इज माइनस 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट ऑफ 3, और दिस इज 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। मैं हिंट भी लिख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या किया है हमने, तो थोड़ा सा फास्टली आपको समझ आ पाए। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज किया है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b, राइट। यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है माइनस वाला, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस b, जस्ट द फॉर्मूला वही सेम पॉजिटिव नेगेटिव वाला फॉर्मूला है, और इनको ऐड करना है बेटा। अगर ऐड करोगे यू कैन सी ये दोनों कैंसिल आउट। भाई ये जो नेगेटिव सिंबल है इसको अंदर ले जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव सिंबल अंदर लेके गया हूँ, दैट मीन्स कि ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। चलो जी ठीक है, 8 प्लस 8 16 होगा, यहाँ तक की कहानी समझ आई, ये खत्म हो गया। प्लस आप देखो ये वाला क्या होगा, ये वाला पोर्शन डायरेक्टली इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6, 6 तो ये रहा, 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अलग से करके दिखा देता हूँ, 6 अंडर रूट 3 को मैंने मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 3 के साथ, तो ये क्या हो जाता है, ये क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा बेटा। तो ये 18 हो गया, ये वाला भी 18 हो गया, तो 2 टाइम ऑफ 18 36 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 30 40 और भाई 52, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा आपका 52। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे 52 जो है बेटा आपका आंसर बन जाएगा। तो थोड़ा सा इस वाले स्टफ को फास्टली करने की ट्राई करो, क्योंकि बाकी का काम तो करना ही पड़ेगा ना, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है आपके पास। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा कि क्या काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है यार, ये आपके लिए मैं
चाहूंगा कि आप लोग एटलीस्ट इसको ट्राई करके देखो कि यहाँ पे हुआ क्या है, क्या चीज है, फास्टली इसका आंसर कैसे निकालेंगे, राइट। एक सेकंड के लिए वीडियो जरूर पॉज करना, मैं हिंट सिर्फ यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, करके आपने ये खुद देखना है। दिस इज जस्ट अ हिंट कि ये क्वेश्चन करना कैसे है आप लोगों ने, राइट, सिर्फ हिंट लिखा रहा हूँ। चलो जी ठीक है, हिंट में क्या करा रहा हूँ देखो, बेसिकली इस चीज को क्या लिख पाओगे आप लोग डायरेक्टली, आप देखो याद रखना ये डायरेक्ट सी वैल्यू है, यहाँ पे आपको x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक सभी यही काम करेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट इसको ब्रेक करने की ट्राई करेंगे। बेटा ब्रेक नहीं करना है, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है सो दैट किसका स्केयर बना पाओ, स्केयर बनाना ही नहीं है डायरेक्टली। तो आपने क्या करना पड़ेगा, जस्ट द वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 7 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1/7 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 3, यही वैल्यू जो आपने यूज करनी है और कुछ भी नहीं यूज करना यार, जस्ट द वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। आप अगेन सेम रेशनलाइजेशन करेंगे बच्चों, रेशनलाइजेशन में ये वाला पार्ट सोल्व करेंगे, 7 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 7 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 3, राइट, यही काम होगा। चलो जी लेट मी रीराइट इट एज 4 अंडर रूट 3 प्लस, आप देखो नीचे क्या होगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये क्या होता है बेटा, दिस इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला। तो 7 का स्केयर तो 49 हो जाएगा, राइट, दिस इज 49 माइनस बी स्केयर मेरे पास क्या है 4 अंडर रूट 3 का स्क्वेयर, भाई इसका स्क्वेयर करेंगे 16, यहाँ पे आ गया 3 वहां पे आ गया, तो टोटल हो जाएगा 48। तो यहाँ पे क्या होगा 48, तो यू कैन सी नीचे क्या बन रहा होगा, 1 बन रहा होगा, तो नीचे 1 बन रहा होगा जस्ट ऑपोजिट सिंबल के साथ, तो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, नीचे तो बेटा 1 ही होगा तो लिखने की लोड नहीं है। तो देखो कुछ ना कुछ तो कैंसिल आउट हो रहा होगा भाई, तो आई कैन सी कि ये वैल्यूज जो है कैंसिल आउट यहाँ पे हो रही हैं, तो यू विल गेट 7 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 14 ओनली। तो डायरेक्ट सा आंसर था, आई होप आप लोग समझ पाए होगे, और वो वाली ब्रेक करने वाली सिली मिस्टेक यहाँ पे नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट नहीं है कि आपको स्केयर की लोड पड़े, जस्ट द वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन। आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपको जो है क्लियर होगी बेटा, कि कैसे हम फास्टली अंडर रूट ऑफ अंडर रूट का स्केयर बनाते हैं बाय ब्रेकिंग देम इनटू फैक्टर, और उन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन और सम a एंड b के इक्वल होना चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा एक नेक्स्ट और एक अच्छे कंसेप्ट के साथ।